बड़ा मुख्तसर सा वक्त है, अपने अपने मुकद्दर की बात होती है। बड़ा मुख्तसर सा वक्त है मेरे दोस्तों। जब सैलाब आता है, पानी का बहाव तेज हो तो किनारे टूट जाते हैं। शब्बे बरात को अल्लाह की रहमत का सैलाब आया हुआ है, उसकी जो रहमत का समंदर है वो ठाठे मार रहा है और वो ये नहीं देख रहा इसने ज़ना किया है, इसने शराब पी है, ये जुआ खेलता रहा, ये बदकारियां करता रहा। और उसकी रहमतों का ये जो सैलाब है, जिसने भी तौबा करनी है एक मर्तबा तौबा और सारे गुनाह माफ कर देगा। ज़ना करता रहा और लाखों मर्तबा ज़ना करता रहा, शराब पीता रहा। शब्बे बारात को सिदके दिल के साथ एक मर्तबा उसने अल्लाह की बारगाह में हाथ जोड़कर कहा, मालिक ओ मौला, मुझे मेरी भूल हो गई, मैं भूल गया था, मैं शैतान के बहकावे में आ गया था, मुझे माफ कर दे। रब्बे मोहम्मद की कसम है, मेरा रब सारे गुनाह माफ कर देगा। वो एडा सोना रब लबना जे, एडा करम फरमाने वाला रब लबना जे। बंद कमरों के अंदर पता नहीं क्या क्या करतूत करते रहे हम। अरे शराब पे शराब पीते रहे, जुआ खेलते रहे, गैर महरमों के साथ मुलाकातें करके अपनी जवानियां बर्बाद करते रहे। लेकिन हमें उस वक्त अपने रब का खौफ नहीं था, अपने रब का खौफ नहीं था, उसका डर नहीं था, ये अंदर एहसास नहीं था कि एक वक्त आना है, उस मालिक ने सामने खड़ा करना है, उसने पूछना है, मेरे बंदे तुझे तरह तरह की मैंने नेमतें अता की और तुझे इतना सोना वजूद अता किया, आंखें अता की, सोना चेहरा अता किया, खाने के लिए तरह तरह की नेमतें दी, लोगों के अंदर मैंने तेरी इज्जत बनाई, बता मेरे लिए क्या लाया है? और मेरे लिए शराब लाया है और मेरे लिए गैर महरमों को मैसेज करता रहा तू, ये मेरे लिए लेके आया है और जुआ खेलता रहा। क्रिकेट मैच आ जाए ना ओ जुए पे जुआ, ये मुसलमान है, तौबा कर लांदे है रही है, जना पे जना, जना पे जना, जना पे जना। जरूर जना ये नहीं है कि बंदा औरत के साथ बदकारी करे, आंखों का भी जना है, मुंह का भी जना है, हाथों का भी जना है। और जिन हाथों के साथ हम मोबाइल पे अपनी जवानी बर्बाद करते हैं, उस वक्त हमें अल्लाह का खौफ नहीं आता, वो हाथों का जना है। इस रात को जो बंदा जानी तौबा ना करे उसकी बख्शिश नहीं होती, जो शराब से तौबा ना करे उस शराबी की बख्शिश नहीं होती, मुनाफिक की बख्शिश नहीं होती। यार एक आप सब ने शुरू से सुनते आ रहे हैं, खुतबा से आप सुनते आ रहे हैं, जुम्मे पे वाइज होता है आप सुनते आ रहे हैं। और यार इतनी तो खुदा की कसम मां भी अपने बेटे से मोहब्बत नहीं करती, जिदा कला कला पुत्र होवे उहदे नाल भी मां इन्ना प्यार नहीं करती यार जिन्ना साडे नाल साडा नबी प्यार करता। हमारे लिए दुआएं करते रहे, हमारे लिए पूरी जिंदगी रोते रहे, गारों के अंदर, जिहाद के मैदान के अंदर, नमाजों के अंदर, सजदों के अंदर उम्मत के लिए दुआएं मांगते रहे। मेराज पे गए, रब ने फरमाया मांग मोहब्बत सोनिया की मंगना है? 70,000 मर्तबा। अल्लाह ने फरमाया मांग क्या मांगता है? 70,000 मर्तबा। मेरे नबी ने फरमाया अर्ज की, अल्लाह गुनाहगार उम्मत का सवाल है, अल्लाह गुनाहगार उम्मत का सवाल है। और हालत यह है कि पेट के ऊपर पत्थर बांधे हुए, पूरी कायनात का मालिक तन्हा, अगर वो चाहे तो खुदा की कसम जन्नत से खाना आए, अगर वो नबी चाहे उसके साथ सोने के पहाड़ चले। 3-3 महीने घर में चूल्हा नहीं जलता, 3 टाइम रज के ढिड कट के रोटी खा के तो फिर करिए गुना।
तो सानू अपना नबी याद नहीं आंदा। और पेट पे पत्थर बांध के हमें नहीं भूला हमारा नबी। या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। आज क्या वजह है? आज नौजवान इस दुनिया के पीछे, इस गंदगी के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है। और यारो कितने ऐसे नौजवान हैं जो दुनिया में चले गए, उन्होंने अपनी जवानी की बहारें नहीं देखी। कितने ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बड़े बड़े उन्होंने अपने प्लान बनाए थे, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन आज वो हम में मौजूद नहीं है। वो मौत बुढ़ापा नहीं देखती, जवानी नहीं देखती, बचपन नहीं देखती। जब आती है तो वो रूह लेके जाती है। अल्लाह ने ये हमें मौका अता फरमाया है, ये हमारे पास मौका है, तौबा कर लें। किससे? हम तारके सलात हैं, बेनमाजी हैं, तो हम रब से माफी मांग ले, या अल्लाह मैं आज नमाजी बन गया हूं। दफ्तर बंद हो गया, पहला नया खुल रहा है। अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करेंगे, इलाही तेरे बंदे ने तुझसे सुलह कर ली है, पहले बेनमाजी था अब नमाजी बन गया। या अल्लाह तेरा बंदा पहले दाढ़ी मनाता था, नबी की सुन्नत को नालियों के अंदर बहाता था, तेरे बंदे ने तुझसे सुलह कर ली है, वो कहता मैं पूरी दाढ़ी रखूंगा। और चल सावे ना शबरात मनान दी, यार शबरात मनान दी, चल सावे मजा आवे। ये क्या हुआ है? सारे करतूत वैसे के वैसे, कोई तौबा नहीं है। आज शबरात हैं, पूरी दाढ़ी फुल चटकिल मैदान मना के आज शबरात अल्लाह दी बारगाह च लिखा जाए मुस्तफा नु तकलीफ दे के आया बंदा। हक बयान करना, हक बयान करना और हक सुनना, ये ईमान वालों की लामत। जो बंदा दाढ़ी मनाता है, मेरा मुस्तफा उससे नाराज है। जी फलाने ने दाढ़ी नहीं रखी, और मैं क्या नबी दे मुकाबले च नबी लैके आ, केड़ा नबी है जिन्हें दाढ़ी नहीं रखी? जी फला पीर साहब ने रखी, पहाड़ में जाए पीर वो पीर नहीं, वो दल्ला है, वो कोई पीर नहीं है। पीर वो है जिसको देखो तो याद आते हैं, और पीर वो है जो खुद भी कचरे के ढेर पे फजर के बाद जाकर अल्लाह का कुरान उठाता है और मस्जिद में जाके नमाज अदा करता है। पीर तो वो है ना जिसके चेहरे से सुनते मुस्तफा नजर आती है। किसी बहकावे में ना रहे, मैं दाढ़ी मनाता हूं तो मेरा नबी मुझसे राजी है। मेरे पाक नबी ने दाढ़ी मुंडे बंदे से अपना चेहरा मोड़ लिया था। इधर आया सरकार ने चेहरा इधर कर लिया, इधर आया सरकार ने चेहरा मार इधर कर लिया। और यार दीन है, हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं। अल्लाह इतने मौके अता करता है और 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो फरमाता है मेरे बंदे तौबा कर, मैं तेरी तौबा कबूल करूंगा। तौबा करके फिर हफ्ते बाद रगड़ा, फिर गुनाह पे गुनाह, फिर गैर महरम के साथ ताल्लुक, फिर फेसबुक के ऊपर ड्रामे देखने शुरू, यूट्यूब के ऊपर गंदगी देखनी शुरू, टिकटॉक के ऊपर गंदगी देखनी शुरू। यार क्या ये मुसलमानी है? मुसलमानी। शब्बे बरात को अपनी शान शान मेरा मौला मेरा अल्लाह समाने दुनिया पे नजूल फरमाता है, आसमाने दुनिया पे नजूल फरमाता है। कैसे फरमाता है? हम उधर हैं इधर आते हैं, अल्लाह इससे पाक है, वो अपनी शान के मुताबिक आता है। तो अल्लाह फरमाता है अपने बंदों से, हल मिन ताइबिन, अरे है कोई तौबा करने वाला? है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करूं? है कोई मुझसे माफी मांगने वाला, मैं उसे माफ कर दूं? लेकिन बंदा कहता नहीं, मैं अपना किबला उत्थे ही रखना। अल्लाह बड़ा करीम है, खुदा की कसम। मैंने क्या बोला? 1000 साल जना करे, एक मरतबा के रब माफी होगी, अगू नहीं कर अल्लाह सारे जना, बल्कि पक्का कायम रवे। रब फरमांदा है तेरे गुनाहां नूं नेकियां च बदलदा है। एडा इन्ना मुनाफा, इन्ना मुनाफा। अल्लाह फरमाता है हल मिन ताइबिन, है कोई तौबा करने वाला? आगे अल्लाह फरमाते हैं हल मिन मुस्तरज़िकिन, है कोई रिज़्क तलब करने वाला? असी अक्सर रिज़्क सुनिए ना तो सानू दाल रोटी याद आ जाती है, सानू लंगर याद आ जाता है। ओ भाई नहीं, ये तो इसका रिज़्क है, ये इस दोज़ख का रिज़्क है। अल्लाह ताला फरमाता है हल मिन मुस्तरज़िकिन, है कोई रिज़्क तलब करने वाला? पेशानी का भी रिज़्क है,
आंखों का भी रिज़्क है, हाथों का भी रिज़्क है, पांव का भी रिज़्क है। अल्लाह फरमाता है अपनी शान के मुताबिक शब बरात को आसमान दुनिया पे, अरे है कोई मुझसे सजदों की लज्जत का रिज़्क मांगने वाला? है कोई मुझसे अपनी आंखों को हया का रिज़्क मांगने वाला? है कोई ऐसा जो अपने कानों के लिए अच्छी बातें सुनने का रिज़्क मांगने वाला? अरे है कोई ऐसा बंदा जो अपने पांव को नेकियों की तरफ चल जाने का रिज़्क मांगने वाला? अल्लाह फरमाता है हल मिन मुस्तरज़िकिन, है कोई रिज़्क मुझसे मांगने वाला कि उसे रिज़्क दिया जाए? आगे फरमाया हल मिन मुब्तला, है कोई मुसीबत में मुब्तला, वो मैं अपना दुखड़ा मुझे सुनाए तो मैं उसे मुसीबत से निकाल लूं? मैं उसे मुसीबत, हुजूर की सुन्नत के खिलाफ चलना मुसीबत है। क्या है? खिलाफे कुरान मुसीबत, खिलाफे सुन्नत क्या है? मुसीबत है। अल्लाह फरमाता है कोई मुसीबत से निकलना चाहता है कोई? असी जाने ही नहीं निकलना, हम नहीं निकलना चाहते। तो मेरे दोस्तों याद रखना, बड़ा डाढ़ा वक्त है मौत का, बड़ा डाढ़ा वक्त है। हम नमाजी नहीं बनना पसंद कर रहे। 5 वक्त हम मस्जिद में जाते हैं, इल्ला माशाल्लाह चंद बंदे, 1000 में से गिनती के बंदे 5 वक्त के नमाजी। वो किधर की यार, चिट्टी दाढ़ी होगी 5 वक्त का नमाजी नहीं बन सकिया। हम मुस्तफा नु मुंह की वहां मेरे पाक सदीक दा दौर है, सैयदना सदीक अकबर, नबियां तो बाद सब नालू आला, सब नालू अफजल, मुत्तकी परहेजगार खलीफा बिला फसल मेरे सदीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो। आपका मुबारक जमाना है, एक बंदा मर गया, आप उसका जनाजा पढ़ाने के लिए गए। जो बंदे नमाज नहीं पढ़ते, नमाज में सुस्ती करते हैं, मनु जाग नहीं आमदी, और गैर महरम नूं मिलना होवे ते तू राती 12 बजे भी पहुंच जाना है, ते अल्लाह दे वास्ते तेनू फजर वास्ते 5 बजे जाग नहीं आमदी। सैयदना सदीक अकबर का जमाना है, जनाजा हाजिर है, मेरे सदीक जनाजा पढ़ाने लगे हैं। अचानक देखते हैं कफन हिलने लगता है, कफन हिलने लगता है। आप फरमाते देखो इसे क्या है। जब कफन को साइड पे किया, देखा अंदर बहुत बड़ा सांप है, उसको नोच नोच के खा रहा है। सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया इसे हटाओ। अल्लाह ने उस सांप को ज़बान दी, उसने मेरे सदीक से कलाम किया। वो कहने लगा, ए अबू बकर सदीक, मेरा कसूर क्या है? मुझको तो मालिक ने भेजा है, मेरा कसूर क्या है? मुझको तो अल्लाह ने भेजा है। आपने फरमाया किस गुनाह की सजा है ये? वो कहता है, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा, ए अबू बकर सदीक, ये वो बंदा है जो नमाज नहीं पढ़ता था। कौन था? नमाज नहीं पढ़ता था, बेनमाजी था, तारके सलात था। नंबर 2, एनू अल्लाह ने माल बड़ा दिते सी, जिसे हिसाब करदा सी ते ज़कात देंदियां दिल नूं हथ पैंदा आ, ज़कात नहीं देता था। नंबर 3, उलमा की गुफ्तगू इसे पसंद नहीं थी। इल्म वाले लोगों के पास, अल्लाह के वलियों के पास, जिनके पास मेरे पाक नबी का इल्म है, कुरान का इल्म है, इसको उनकी बातें पसंद नहीं थी। इन 3 गुनाहों के सबब मुझे अल्लाह ने इस पर मुसल्लत फरमाया है, मैं क़यामत तक इसी तरह इसे अज़ाब देता रहूंगा। मेरे दोस्तों, अगर हमने अपने मुस्तफ़ा करीम के रास्ते से हट गए तो फिर भूल जाए अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। ये आम तकिया कलाम है, ये मौलवियां दी गल्लां ने। मेरे पाक नबी से बढ़ के कौन आला है? 5 वक्त की नमाज मेरे पाक नबी ने पढ़ी, 5 वक्त की नमाज, बल्कि मेरे पाक नबी ने तहज्जुद भी फर्ज, 6 नमाजें मेरे पाक नबी पढ़ते थे। जो जायद इबादत है उसके क्या कहने। ये है बेनमाजी की सजा, ज़कात ना देने वाले की सजा। शराब पीने वाले को 10,000 साल हदीस है, जहन्नम के अंदर लोहे के बक्से के अंदर बंद कर दिया जाएगा। 10,000 साल शराब पीने वाला, शीशा पीने वाला, भंग पीने वाला, चरस पीने वाला, पाउडर पीने वाला, जुआ खेलने वाला 10,000 साल बंद संदूक में आग के अंदर रहेगा, निदाएं करेगा, पुकारेगा, उसकी निदा नहीं सुनी जाएगी। अल्लाह ने हमें मौका दिया है। कितने ऐसे लोग हैं खुदा की कसम जो कब्रों में ये ख्वाहिश कर रहे हैं, काश अल्लाह हमें मौका दे, हम दुनिया में जाएं, हम 5 वक्त नमाज पढ़ें,
हम गुनाहों से बचें, हम तौबा करें। अल्लाह ने हमें ये हसीन मौका अता फरमाया है। अल्लाह ने ये हमें अपनी बख्शिश का, ये अल्लाह की बख्शिश के बहाने हैं। शब बरात, लैलतुल कदर, शब मेराज और ताकराते रमजानुल मुबारक, ये अल्लाह ने बहाने बनाए हैं कि मैं अपने नबी के उम्मतियों को बख्शता जाऊं। किस उम्मती को? जो बख्शवाना अपने आप को चाहता है, जो अपने आप को बख्शवाना चाहता है। मेरा टाइम मुकम्मल हो गया। ये किताबें मेरे पास पड़ी हैं, मैं चीजें तलाश कर करके लेके आया था, खुदा की कसम। फिर अल्लाह ने मुझे मौका अता फरमाया, मैं अपने मुस्तफ़ा का फरमान आपको सुनाऊंगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने मुस्तफ़ा की सच्ची सुच्ची मोहब्बत अता फरमाए। मेरे दोस्तों, आज इस तहरीक अज़मत कुरान के प्लेटफार्म से तौबा करके हम जाएं, अपने रब से वादा करके जाएं, मेरे मालिक पूरी ज़िंदगी मैं कोशिश करूँगा, मैं 100% हद तल इम्कान इस कोशिश में रहूँगा कि मैं कोई ऐसा अमल ना करूँ कि मेरा मालिक मुझसे नाराज़ हो जाए, मेरा मुस्तफ़ा मुझसे नाराज़ हो जाए, और मैं दूर से आऊँ तो गैर मुझको देखे तो उसे पता चले ये मुसलमान आ रहा है, ये लिबास मुसलमान का है, ये चेहरा मुसलमान का है। ये ना हो दूर से आए पता ना लगे ये यहूदी है, ये ईसाई है, ये मजूसी है, इसके चेहरे से नहीं पता चल रहा ये मुसलमान है। मुसलमान की लामत है एक मुठ दाढ़ी। कितनी? एक मुठ मुसलमान क्यों मेरे नबी ने रखी है। मैं अपने नबी ते बस, मेरे सरकार की एक मुठ दाढ़ी, एक मुठ, जिसकी एक मुठ दाढ़ी है, मुबारकबाद का मुस्तहिक है। मेरा ईमान और कीदा है, खुदा की कसम, हजूर से मोहब्बत करते हुए उसने सुन्नत रखी है, उसको दोज़ख की आग, कब्र का अज़ाब नहीं छेड़ेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।